लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। कुछ सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। और सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा को करोड़ों की सौगात दी है। बेतिया शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर करोड़ों रुपए बरामद किए गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। अब खबरें विस्तार से। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार सहरसा पहुंचे। वहां उन्होंने जिले को 210 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 70 कटैया प्रखंड के मेन्हा ग्राम में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय भवन का शिलापट अनावरण कर फीता काटकर उद्घाटन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक इसी परिसर में रहकर छात्रों को अच्छे से पढ़ाएंगे। बच्चों के रहने का भी बेहतर इंतजाम किया गया है। इसके बाद उन्होंने तिलावे नदी की गाद की समस्या हेतु स्थलीय निरीक्षण किए। भ्रष्टाचार में संलिप्त शिक्षा विभाग के अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के पास आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार विशेष निगरानी इकाई टीम द्वारा एक साथ उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। प्रारंभिक छापेमारी में लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। बरामद किए गए करोड़ों के कैश को गिनने के लिए मशीन तक मंगवाई गई। बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत बेतिया में पोस्टेड है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोकामा में पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो मोकामा में जिन अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई वो खुलेआम घूम रहे और मीडिया को बयान दे रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ रख बैठी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे।
मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखिए, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। मोकामा गोलीकांड पर राजद ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर कानून व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाया। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। बता दें कि मोकामा के पंचमहला में पूर्व विधायक अनंत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। उसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज जो आपदा है उसमें सहायक पुनर्वास कहलाता है और सहायक पुनर्वास राज्य मंत्री बिहार सरकार ने। आप एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोगों ने अपराधियों को 2005 के पहले अपराधियों की लिस्ट निकाली जिनके नाम से बिहार करता था, वो सारे भाजपा और जदयू के अंदर में एक टू एक सरकार गोली भी है, बहरी भी है, लाचार भी है, हैंडीकैप गवर्नमेंट बिहार में रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में गुंडा राज है, गुंडा राज। पूरे बिहार के अधिकारियों को बढ़िया से तलाश दीजिएगा ना तो बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बोरिंग रोड से लेकर करके डाकबंगला से लेकर के डिवीजन रोड और पटना का इर्द गिर्द का इलाका का जो खाली विभाग है उसका सिर्फ बढ़िया से अगर जांच कर दीजिएगा तो बिहार का 5 वर्ष का बजट जो है एक बार तैयार हो जाएगा। कभी अपराधियों को, अपराध से वास्ता रखने वाले लोगों को कभी संरक्षण नहीं दिया। और मैं एक लाइन पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, आरोप किसी पे लगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति आरोपित हो जाए या जिनके जाल चरित्र और चेहरे लगातार अपराध से जुड़ा हुआ हो, एक्टिवल हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी युग में माफ करना नहीं है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कर्पूरी जयंती पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जन्म जयंती पर नमन किए। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों की वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। हमारी पार्टी उनके विचारधारा के अनुरूप चलती है। जन्म जयंती पर हम सभी कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हैं। हमारी पार्टी एक वृहत और बड़ा कार्यक्रम कर रही है। कर्पूरी जी के विचारों को सचमुच आत्मसात अगर किसी नेता ने किया है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। आज नीतीश जी के प्रयासों की वजह से आदरणीय कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला है। उनकी विचारधारा के अनुरूप हमारी पार्टी चलती है। अति पिछड़ा समाज के लिए जो दर्द कर्पूरी जी के मन के अंदर था उसके अनुरूप नीतीश कुमार जी ने काम किया, तभी अति पिछड़ा समाज का इतना झुकाव, इतना रुझान नीतीश जी के प्रति रहता है। कर्पूरी जी के परिवारजनों का भी विशेष स्नेह और विश्वास हमारी पार्टी को लेकर के है।
उनके पुत्र आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, सदन में दल के नेता रहे और अब केंद्र में मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी के मन में अगाध श्रद्धा, स्नेह और समर्पण कर्पूरी जी के प्रति है। एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने कर्पूरी जी के साथ, उनके सानिध्य में बिताया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और सचमुच अगर किन्हीं भी नेता ने कर्पूरी जी के विचारों को आगे बढ़ाया है तो वो हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी ही हैं। मोतिहारी जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को वह सम्मानित होंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में देश के सभी राज्यों के जिलों में चुनाव को बेहतर प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक चुनाव वर्ष में मतदाता दिवस के अवसर पर अवार्ड दिया जाता है। इस बार बिहार को ये खास अवार्ड मिलने वाला है। बिहार में मात्र मोतिहारी डीएम को चुना गया है। इस चुनाव के दौरान सभी हमारे कर्मियों ने बहुत ही मेहनत इसके अंदर की थी और सभी नागरिकों का काफ़ी सहयोग मिला था और शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित तरीके से चुनाव हुआ था। उसी को रिकॉग्निशन मिल रही है, तो हमारे लिए अपने बिहार के लिए गर्व की बात है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से पटना के कुम्हरार स्थित सनिचरा मंदिर के पास मनाई गई। इस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पटना की महापौर सीता साहू, बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह और समाज सेवी अर्जुन कुमार सहित कई पार्षद मौजूद रहे। इस अवसर पर कई डॉक्टरों, वकीलों, समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। हमारे अधिवक्ता श्री विक्रम शाह जी, हमारे अधिवक्ता श्री विक्रम शाह जी की सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। देश की आज़ादी में जहाँ क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, महात्मा गांधी जी की भूमिका रही है, वहीं सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को हम कम करके नहीं आ सकते। आज उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ एक आयोजन हुआ है और सब लोगों ने इस बात का प्रण लिया है कि देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम विकसित भारत बनाने में अपना योगदान करेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी युवाओं, सभी क्षेत्र से डॉक्टर्स, टीचर्स, खेल, सभी जगह से युवाओं को सम्मानित किया गया। इसमें हजारों की संख्या में कम्बल का वितरण किया जा रहा है। जो असमर्थ लोग हैं उनके बीच कम्बल का भी वितरण किया गया। और इस कार्यक्रम में मैं सभी युवा साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह मेरे इस कार्यक्रम को आके शोभा बढ़ाने के लिए मैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं कुम्हरार विधानसभा के सभी वार्ड पार्षद महोदय से को भी बहुत बहुत दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे कार्यक्रम में आके मेरे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अगली खबर बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ी है। इन अभ्यर्थियों को भाजपा कार्यालय घेरने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्यों गिरफ्तारी हुई थी आपकी? गिरफ्तारी क्यों हुई थी? गिरफ्तारी होने के पीछे यही रीजन था कि हम लोग भाजपा कार्यालय हम लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे। सम्राट चौधरी से मिलने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे थे कि आप कब मिलवाएंगे, आश्वासन दीजिए कब मिलवाना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ पुलिस प्रशासन को बुला लिया जाता है और उसके बाद हमारी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी में पुलिस प्रशासन का कोई गलती नहीं था। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाया और हमें साथ दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। रीजन थी और यहाँ पे सरकार का दबाव था, इस वजह से उन लोग जिस तरह से पकड़ के लाए थे उन लोग खुद बहुत आप लोग समर्थन में आए हैं। मणिकांत जी हमारे पुराने भाई हैं, पुराने मित्र हैं। हम लोग संघर्ष के साथ ही शुरुआती दिनों में मैं रहा हूँ और मैं दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 15-20 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। 35 दिन हो गया। एक चीज़ और, चाहे एक मिनट ऐसा है कि ये इंटरव्यू सेशन नहीं है, ठीक है, चल रहा है। जो मेहनत की है आप भी अभ्यर्थी हैं? जी अभ्यर्थी तो हम नहीं है, लेकिन पूर्व में हम छात्र नेता रहे हैं। तो आप क्यों गिरफ्तार हुए? बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। हम जाके बीपीएससी के छात्रों को समर्थन करने गए थे। अरे छात्र यहाँ पे लाठी, इसलिए हमको गिरफ्तार करके रात भर थाना में रखा गया। प्रभारी एडीजी बच्चू सिंह मीना मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को बेहतर पुलिसिंग को लेकर टिप्स दिए। उन्होंने मोतिहारी के पुलिस सभागार में डीआईजी, एसपी और जिले के सभी एसडीपीओ के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने, पेंडिंग मुकदमे को जल्द से जल्द खत्म करने पर विशेष रूप से निर्देश दिए। डीजी साहब का निर्देश था कि जाके जो अपना एक्सपीरियंस है और जो पुलिस हेडक्वार्टर का जो डायरेक्शन है तो सभी लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा काम हो रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। जय साहब भी आए हैं और एसपी साहब भी काबिल पदाधिकारी हैं और काफ़ी काम निश्चित रूप से सही डायरेक्शन में हो रहा है।
बाकी जो निर्देश था डीजी साहब का, ये जो हम लोगों का एक्सपीरियंस था, उस सबके साथ शेयर किया है। एंड एक टाइम बाउंड तरीके से जो काम थोड़ा कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट है उसको करने के लिए सबसे चर्चा भी हुई है, दिशा निर्देश भी दिया है। एंड ऑल ऑफ देम हैव प्रॉमिस्ड कि काम होगा। मोतिहारी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पहले उन्हें बड़ी वाहनों की खरीदारी के लिए हाजीपुर और पटना का रुख करना पड़ता था। हालांकि अब उनकी समस्या हल हो चुकी है। अब मोतिहारी में ही टाटा मोटर्स के शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। बता दें कि मोतिहारी के चंद्रिया में कमर्शियल वाहनों के शोरूम का उद्घाटन किया गया। स्थानीय नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी गुप्ता ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। टाटा मोटर्स के डायरेक्टर हरेंद्र जायसवाल ने बताया कि यहाँ के लोगों को कमर्शियल वाहनों की खरीदारी के लिए हाजीपुर और पटना जाना पड़ता था। अब मोतिहारी में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आपके मोतिहारी बेतिया बारात में का टाटा का कमर्शियल शोरूम यहाँ पर खुल रहा है। आप लोगों को सब जानकारी है कि टाटा अपने देश का रीढ़ की हड्डी है। पूरे वर्ल्ड में टाटा का जो स्थिति जितनी मजबूत है और किसी कंपनी का नहीं है। यहाँ पर टाटा का कोई अभी था भी नहीं। आप लोग इस पूर्वी चंपारण के लिए, आप पश्चिमी चंपारण के लिए यहाँ टाटा मोटर्स कमर्शियल लगभग 60% 70% इनका शेयर है। यहाँ को लोग को जो हम लोग सुविधा देंगे गाड़ी सप्लाई से लेकर के, यहाँ लोग बेतिया से लेकर के मोतिहारी के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, मुजफ्फरपुर पटना जाना पड़ता था गाड़ी को सर्विसिंग करने के लिए। अब हम लोग यहाँ सारी सुविधा देंगे। हमारा टाटा मोटर्स गोरखपुर मंडल का भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में टेलर बेचने में मेरा पहला स्थान है। पूरे उत्तरी भारत में सेकेंड नंबर मेरा सर्विस में है। मैं यहाँ पर पूरे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या उत्तरी बिहार के लिए या इस तरह की व्यवस्था रखी गई है कि हर ट्रक मालिक या छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ी से लेकर के यहाँ टाटा के पास 307 रेंज है। खबर सासाराम से, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ई रिक्शा से 120 लीटर शराब बरामद किया। वहीं 2 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताया गया कि ये लोग सासाराम की ओर से ई रिक्शा में छुपाकर शराब ले जा रहे थे, लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया। रोहतास जिले के डेहरी से एक हाई स्कूल टीचर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नौहट्टा थाना क्षेत्र के हाई स्कूल भादरा में कार्यरत एक टीचर सुधीर कुमार के साथ कुछ छात्रों ने मारपीट किया। शिक्षक ने कहा कि कुछ बच्चे 10वीं की छात्राओं के साथ बदतमीजी का आरोप लगाते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिए। घटना में शिक्षक के सर पर चोट लग गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। सब लड़की अपने आप घुस गई थी, अपने आप रूम में आ गई थी। अच्छा हाँ, तब जब लड़की आ गई तो उतना बड़ी, इतना लड़का आज लड़की आ गई तो उतना लड़का भी आकर बराबर हिसाब कर लेते हैं। उसके बाद एक बुलाएंगे तो लड़की लोग नहीं मान रही थी। जब हम उनको बाहर निकालेंगे, बाहर जाइए, तो बाहर नहीं जा रही थी। तो वही हमको एक लड़की को बाहर पकड़ के हम बाहर निकाले। यही हम गलती कर दिए, उसको हाथ पकड़ लिया। इसी का ही लोग आक्रोश हमसे ले रही है। अभी आपके साथ मारपीट भी हुआ है? मारपीट हुआ, आप सामने देख रहे हैं कि मेरे सर से ब्लड आ रहा है, मेरा कोट फाड़ गया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया गया है। हमको लोग बहुत मारा है। ठीक केस आया है कि जो 4-5 लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जो लड़कियां थी वो लड़कियां जाकर अभद्रता किस तरह का किया गया? मतलब बैड टचिंग किया गया या फिर बैग कॉलर पकड़ा गया? तो बैग टचिंग नहीं हुआ, यहाँ पकड़ना बैग गलती नहीं हुआ एक तरफ से। बिहार के एक आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण के बाद 2 माह की बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुट गई है। खबर रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के गांगुली के आंगनवाड़ी केंद्र की है। बता दें कि बच्ची को पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया था। फिर वैक्सीन लगाने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। 25 अक्टूबर को भई रहे, कुछ फैल ही न रहे। सुई के बहाना 15 के दिए रहे, कुछ फैल ही न रहे। कहाँ से दिए? आगे बढ़ने दिए रहे। कितने दिन तक बच्ची जिंदा रहे?
आज के दिया के 2 बजे 3 बजे खेलल 3-4 बजे लेके सुता नहीं, लेकिन सुतावे। ऐसा है, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उस दिन गंगौली आंगनवाड़ी सेंटर पर टीकाकरण का कार्यक्रम था। बच्चे का सेकंड डोज ड्यू था। उसी क्रम में बच्ची टीकाकरण करवाने वहाँ आई थी और बच्चे को टीका दिया गया था। 3 टीके पड़े थे, ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन और पेंटावायलेंट का सेकंड डोज, सब सेकंड डोज था जी। उसमें बच्चे की मौत हो गई थी सर। यहाँ बच्ची की मौत हो गई है, इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को आया है, इसकी जांच चल रही है। क्या लग रहा है सर, किस आधार पर हुआ होगा मौत की? इसका डिसीजन AFI कमेटी लेगी। एक मैन का डिसीजन इसमें नहीं होता कि कमेटी के लोग सब बैठते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो हो किया रहता है उसके आधार पर कमेटी के सदस्यगण इसका निर्णय लेते हैं। टीकाकरण के बाद मौत अवश्य हुई है, लेकिन टीका से नहीं हुई है। कोई भी इवेंट यदि होता है उसको हम लोग एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस।